बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कैसे होती है, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडाइजेशन होता क्या है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम ना करना या बदहज़मी की अलामात का ज़ाहिर होना, इसे हम इंडाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों, इंडाइजेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर तो ये मसला काफ़ी पुराना है तो जिस्म में खून बनना भी कम हो जाता है और मरीज़ कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसको आप मामूली ना समझें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। तो दोस्तों, जानते हैं इंडाइजेशन की वजूहात कि किन वजूहात की बिना पर हमें इंडाइजेशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर तो आप रोज़ बाहर से फास्ट फूड वगैरह खाते हैं या स्पाइसी फूड्स वगैरह खाते हैं तो आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मामूल से हटकर खाना खाते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आपने आज नाश्ता 9 बजे किया और कल आप 11 बजे करते हैं, तो भी इंडाइजेशन का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि मैदे का अल्सर, मैदे का इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, तो तब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी अलामात के बारे में। तो दोस्तों, सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। इसका जो सिम्टम है वो ये है कि मरीज़ का पेट फूला हुआ रहता है। खाने के बाद मरीज़ पेट में भारीपन महसूस करता है। मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन रहती है। इसके अलावा मैदे में पेन रहती है। कुछ खाने के बाद जो है वो खाना बाहर को आता है। भूख कम लगती है। खट्टे डिकार आते हैं। मुंह से स्मेल आती है और मरीज़ को बेचैनी और घबराहट का सामना करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी की कई मेडिसिन हैं, लेकिन मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है R5। ये जर्मनी से इंपोर्ट होती है और ये डॉक्टर रकविक की मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन मैदे के अल्सर की ख़ास दवाई होती है। जो लोग एलोपैथिक की राइजिक कैप्सूल वगैरह खा के तंग आ चुके हैं, वो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हम अपने प्रैक्टिस में ये बहुत से लोगों को यूज़ करवा चुके हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसकी डोजेज के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो वो इसको हर 3 से 4 घंटे बाद भी रिपीट कर सकता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।